तुम्हारे बाल हैं और तुम इसको वैक्सीन नहीं करवाती हो। और कुछ लड़कियों को वैसे भी आदत होती है क्योंकि लेजर कभी भी बेबी हेयर को खत्म नहीं कर सकते। सबसे पहले पूछ लें कि आप हमारा काम कौन सी मशीन पे करने वाले। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी प्यारी बहनों, जाना कहीं नहीं है तुम लोगों ने। ये वीडियो जो है लाजमी आखिर तक तुम लोगों ने देखनी है क्योंकि फायदा तुम लोगों का ही है ना। मतलब इसमें बहुत ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव बातें हैं, खासकर मेरी उन बहनों के लिए जो अपने चेहरे पे मौजूद गैर जरूरी बालों वाली प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। तो 2 3 4 बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहूंगी, जो कि खुद प्रैक्टिकली मैंने फेस की हैं और फिर किस तरह से मैंने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है, किस तरह से इन प्रॉब्लम से मैंने अपनी जान छुड़ाई है। बहुत सारे डिफरेंट गलत एक्सपेरिमेंट करने के बाद किस तरह से मैं राइट जगह पे पहुंची और किस तरह से जो है मुझे एक फायदेमंद ट्रीटमेंट मिला। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहना है। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। कि अगर मैं अपनी पुरानी 2 साल पीछे जाके अपनी बात करूं तो मैं भी अपने चेहरे पे मौजूद गैर जरूरी बालों की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी। और फिर उसके लिए मैं क्या करती थी कि कभी वैक्सिंग करवा लेती थी, कभी थ्रेडिंग करवा लेती थी। लेकिन उसका नुकसान फिर मुझे क्या हुआ कि अगर मैं जब वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवाती थी तो उसके बाद ना मेरे फेस पे छोटे छोटे से दाने बन जाते थे, जो कि मतलब बालों से भी ज्यादा बुरे लग रहे होते थे। और जब तक वो दाने खत्म होते थे तब तक जो है वो बाल वापस उनकी ग्रोथ होती थी। तो फिर ऐसा था कि अगर मैं बाल उतरवाती थी तो पिंपल्स आ जाते थे और पिंपल्स जाने तक बाल दोबारा वापस आ जाते थे। तो मतलब दोनों सिचुएशंस में ही मैं परेशान थी। तो फिर मैंने सोचा कि ब्लीचिंग वगैरह का जो है ना, स्किन पॉलिश वगैरह करवा लेती हूँ। स्किन पॉलिश पे मैंने ट्राई किया, लेकिन उससे क्या होता था कि जरा सा भी मैं थोड़ा धूप में जाती थी और फिर वो ना बहुत प्रोमिनेंट हो रहे होते थे। मेकअप कर लो या फिर कुछ भी कर लेती थी ना तो नजर आ रहे होते थे। फिर अक्सर कुछ लड़कियों को आदत होती है कि कोई चीज ऐसी किसी की खराब लग रही हो ना तो स्पेशली उसको पॉइंट आउट करते हैं कि ये क्या है, तुम्हारे बाल हैं और तुम इसको वैक्सीन नहीं करवाती हो या फिर ऐसा वैसा ना। तो मैं मतलब इस बात से ना बहुत ज्यादा परेशान थी और तंग आके मैंने कहा कि ना मैं लेजर करवा लेती हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी जिन मेरी बहनों के चेहरे पे बेबी हेयर्स है उनको लेजर या फिर वैक्सिंग या फिर थ्रेडिंग वाले पंगों में नहीं पड़ना चाहिए। ये ना बड़ी मुसीबत में बंदा पड़ जाता है। तो बेबी हेयर्स तो यार अच्छे लग रहे होते हैं फेस पे, कोई इतनी बुरी बात नहीं होती है। बस टीन एज में हम लोग इन बातों को ज्यादा फील कर जाते हैं कि जी मुझे किसी ने ऐसे कर कह दिया तो इस वजह से पता नहीं ये कितनी बुरी बात है। यार कुछ लड़कियों को वैसे भी आदत होती है, कुछ आंटियों को वैसे भी आदत होती है कि ना अच्छे खासे इंसान में भी ना वो कोई ना कोई नुक्स निकाल लेती हैं। तो ऐसा था कि बस मैं इन बातों की वजह से थोड़ा सा फील करती थी कि लो भाई ये क्यों है। तो मैंने कहा चलो लेजर ट्राई करती हूँ। और लेजर का भी मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि लेजर कभी भी बेबी हेयर को खत्म नहीं कर सकता। चाहे आप पूरी जिंदगी भी लेजर करवाते रहोगे तो वो बेबी हेयर आपके फेस पे ही रहेगा। हाँ, अगर फर्क है या फिर अगर कोई रिजल्ट मिलता है तो वो ये होता है कि गैप जो है ना वो थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। जैसे अगर हम वैक्सिंग या थ्रेडिंग करवाते हैं तो 15-20 दिन के बाद आपके बाल वापस निकल आते हैं। तो लेजर का क्या है कि मतलब वो महीना 1.5 महीना आराम से जो है ना आपका निकल जाता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होता है, पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं। तो सारी जिंदगी तो मतलब लेजर अगर 1.5 महीने के बाद भी करवाना पड़े तो यार आधी जमा पूंजी तो बंदे की यहाँ पे लग जाए। तो कुछ लेजर्स ऐसे हैं कि सारी जिंदगी भी करवाते रहो तो उसका जो है ना मतलब महीने 1.5 महीने तक आपको वापस करवाना ही पड़ता है। और कुछ लेजर्स ऐसे हैं जिसका गैप ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 6 महीने, साल और मतलब कि काफी ज्यादा जो है ना गैप आपको मिल जाता है। वो लेजर्स कौन से हैं वो जो है मैं आपको वीडियो थोड़ी सी मैं मतलब अभी जैसे अपने स्टूडियो पे जा रही हूँ तो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि ये कौन सा लेजर है और इसका क्या फायदा है और किस तरह से ये काम करता है ना। तो बस आज चलते हैं। मैं बस ये ये अपना टॉप चेंज करूंगी, शलवार कमीज पहनूंगी। बाहर जाते हुए मुझे होता है कि मैं शलवार कमीज ही पहन के जाऊं। तो बस फिर मुलाकात होती है आपके साथ, ऊबर आ जाए मेरी या फिर स्टूडियो में चल के मैं बात करती हूँ, आपको साथ साथ बताती हूँ। जाना नहीं है आपने कहीं भी। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना और सबसे पहले ना मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कॉमेंट भी कर दे। आ जाओ। A few minutes later. अच्छा जी, मैं निकल पड़ी हूँ अपनी छोटी बहन के साथ स्टूडियो की तरफ। आप रास्ते से मुझे अपनी बड़ी बहन को लेना है तो बस 1 मिनट आप रुक जाए जी। तो पेशे खिदमत है बड़ी बहन भी। अच्छा जी, टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी वहां से ले लिया हुआ है कंसल्टेशन का। तो बस मैं ना आपको साथ साथ सारा बताती रहती हूँ जी। तो ये रही हमारी डेस्टिनेशन, यहीं पे आना था और इसका नाम है स्किन स्टूडियो। ये है DHA फेज 5 में और यहाँ पे स्किन रिलेटेड मेरे 2 ही फेवरेट क्लिनिक्स है। एक तो ये स्किन स्टूडियो और दूसरा ये हेल्शियन क्लिनिक्स। हेल्शियन क्लिनिक्स जो है ना वो काफी एक्सपेंसिव है एज कम्पेरेटिवली लाइक स्किन स्टूडियो से, लेकिन काम दोनों का ही एक जैसा है। इवन स्किन स्टूडियो मुझे ज्यादा पसंद है। ये रही
ये मेरी छोटी बहन जिसको खाने पीने के सिवा कुछ ज्यादा नहीं सोचता और इस टाइम पे भी बस ये इसी एक्टिविटी में बिजी है। तो मेरे तो लेजर का टाइम हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता कि मैं जिस मशीन पे अपना लेजर करवाती हूँ इस मशीन का नाम है कैंडेला। और कैंडेला ऐसी बेस्ट मशीन है कि अब अगर मुझे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसी और मशीन पे अपना काम करवाने के लिए कहे तो मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और ये रहा दूसरा रूम। इस रूम में जो मशीन पड़ी हुई है, इस मशीन का नाम है क्लैरिटी। क्लैरिटी की जो वेव लेंथ है वो कैंडेला से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये दोनों लेजर मशीन बेस्ट है। इसलिए आप लोग भी जब कभी भी लेजर रिलेटेड किसी क्लिनिक पे जाएं तो सबसे पहले पूछ लें कि आप हमारा काम कौन सी मशीन पे करने वाली हैं। और अगर वो कैंडेला या फिर क्लैरिटी है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आई हैं और आप अपना काम आंखें बंद करके करवा सकती हैं। जी, तो लेजर मेरा हो चुका है और ये रही आइस। अब मैं थोड़ा टाइम अपने फेस पे आइसिंग करूंगी कूलिंग इफेक्ट के लिए। यार अपनी मोटी बहन की तरह ना मुझे भी भूख लग गई और मैंने उससे पूछा कुछ खाने के लिए, तो उसने मुझे ये बड़ा क्यूट सा 10 रुपए वाला बिस्किट दिया। आज तो ये 10 रुपए वाला बिस्किट भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, तो इसलिए लड़कियों मैं तुम लोगों से भी ये बात जरूर कहूँ, जब भी तुम लोग जरा ज्यादा टाइम के लिए घर से बाहर जाओ तो लाजमी अपने बैग में खाने पीने के लिए कुछ छोटा मोटा सामान रख लिया करो। अच्छा होता है यार, फिर भी सेफ साइड के लिए। तो बस इसी के साथ करते हैं वीडियो को वाइंड अप। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इजाजत है अपनी बहन को, अल्लाह हाफिज।